ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। 14वां पार्ट मछलियों वाला अपना कंप्लीट हो चुका था। कल उसके कंप्लीट नोट्स हमने भेज दिए थे। आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पार्ट 8। इस पार्ट का नाम है फलों के प्रमुख रोग, उनके रोग कारक, उनके लक्षण, नियंत्रण। तो इसमें सबसे पहला हम रोग पढ़ेंगे, वो फर्स्ट रोग है, याद रखना है आपको, नींबू का कैंकर रोग। क्या नाम बच्चों? नींबू का कैंकर रोग। देखो, वैसे तो ये विश्व के सभी नींबू उत्पादक देशों में होता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति, मतलब ये सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुआ था? इसकी उत्पत्ति भारत व जावा को मानी जाती है। अर्थात इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी बच्चों? भारत व जावा के अंदर। भारत में इस रोग को एक दूसरे नाम से और जाना जाता है, जिसको नासूर कहते हैं। बताओ दूसरा नाम क्या है भारत में? इसको किस नाम से जाना जाता है? नासूर रोग के नाम से। भारत के अंदर सबसे पहले बताया जाता है कि इस रोग को दो वैज्ञानिक नाम याद रखने हैं आपको। फ्रासेट व जेनकिंस ने 1927 से 1931 के मध्य कागजी नींबू के नमूनों पर देहरादून में देखा था। कहाँ देखा था बच्चों? आपसे पूछा जाए भारत में सबसे पहले इस रोग को किसने कहां पर देखा था, तो याद रखने हैं फासेट व जेनकिंस ने 1927 से 1931 के मध्य कागजी नींबू के नमूनों पर देहरादून में देखा था। ये कागजी नींबू एक नींबू की किस्म है जिससे उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। दूसरी बात, जावा के अंदर 1842 वे 1844 के मध्य सीट्रस, कौन सी प्रजाति है बच्चों? सीट्रस आरेंटिफोलिया, याद रखना है। भारत में तो कौन सी प्रजाति में देखा था? कागजी नींबू पर। बल्कि जावा के अंदर इसके जो नमूने या लक्षण जो देखे थे वो सीट्रस ऑरी आरेंटिफोलिया किस्म के अंदर देखे गए थे। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में इसके लिए, इस रोग के उन्मूलन के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए थे, जिसके अंतर्गत इस रोग को दूर करने के उपाय किए गए थे। मतलब इसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है, उसके लिए संगरोध नियमन कार्यक्रम भी चलाए गए थे। उसके बाद बताया जाता है कि फ्लोरिडा एक जगह है जहां पर नींबू के पूरे जो उद्यान थे उनको नष्ट कर दिया गया था इस रोग के कारण। अब बात आती है कि इस रोग के लक्षण क्या होते हैं। क्या करेंगे बच्चों? लक्षण। रोग के लक्षण। देखो, वैसे तो इसके जो लक्षण हैं पत्तियों पर, शाखाओं पर, टहनियों पर, फलों पर, कांटों पर दिखाई देते हैं। लेकिन बताया जाता है कि सर्वप्रथम जो लक्षण दिखाई देते हैं वो पत्तियों पर दिखाई देते हैं। पत्तियों पर छोटे गोलाकार
जलासिक्त, मतलब में जल की कमी होती है, जलासिक्त धब्बे बन जाते हैं। ये धब्बे देखे जाते हैं प्रारंभ में तो पीले भूरे रंग के होते हैं तथा दानों के रूप में उभरे हुए होते हैं। बताया जाता है कि ये धब्बे प्रारंभ में पत्ती की निचली सतह पर दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पत्ती की ऊपरी सतह पर भी प्रकट होने लग जाते हैं। इन धब्बों के चारों ओर, जैसे ये पत्ती है, यहाँ पर कोई धब्बा बन गया, इस धब्बे के चारों ओर एक पीले रंग का घेरा, जिसको आभा मंडल कहते हैं, वो उपस्थित होता है। ये धब्बे धीरे धीरे सख्त, कठोर हो जाते हैं तथा लकड़ी के समान दिखाई देने लग जाते हैं। वैसे तो इसका प्रकोप शाखाओं पर, टहनियों पर भी होता है। धीरे धीरे शाखाएं, टहनियां कमजोर होने लग जाती हैं और लास्ट में फलों पर भी संक्रमण दिखाई देने लग जाता है। फलों की जो गुणवत्ता होती है उसमें कमी आ जाती है। ये इसके लक्षण थे बच्चों। अब ध्यान रखना है इसका रोग कारक या रोगजनक, मतलब प्रत्येक रोग को उत्पन्न करने वाला कोई ना कोई कारक होता है जो जीवाणु, विषाणु, कवक के रूप में उपस्थित हो सकता है। जैसे मनुष्य के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों को उत्पन्न करने वाला कोई ना कोई कारक जरूर होता है जिसके कारण वो बीमारी उत्पन्न होती है। इसी तरह से इस नींबू के कैंकर रोग को भी उत्पन्न करने वाला एक जीवाणु होता है जो कि उसका रोग कारक या रोगजनक कहलाता है। उसका नाम आपको याद रखना है, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवा सीट्राई। ये इसका रोगजनक याद रखना है बच्चों, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवा सीट्राई। अब इस रोगजनक के एक जीवाणु है। इस रोगजनक के आपको लक्षण या विशेषताएं याद रखनी है। देखा जाता है कि जीवाणु छोटा, दंडाकार, एकल कशाभिकीय, वायवीय होता है। इसकी यदि हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1.5 से 3.0 माइक्रोमीटर होती है, जबकि चौड़ाई 0.5 से 1.5 मिलियन होती है। ये इस रोगजनक के अर्थात जीवाणु के लक्षण आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपको याद रखना है रोग चक्र, मतलब ये रोग किस प्रकार फैलता है। बताया जाता है जो पत्तियां होती हैं, रोगग्रस्त पत्तियां या टहनियां या शाखाएं, वहां से यह रोगजनक या रोग कारक वायु के द्वारा, वर्षा की जल के द्वारा या सुरंगक कीट जो एक तरह से सुरंग बनाकर, छिद्र बनाकर अंदर प्रवेश करते हैं, उनके माध्यम से स्वस्थ पौधों में फैलता है। और बताया जाता है कि इसका जो प्रकोप होता है, ध्यान रखना है आपको, अधिक आर्द्रता तथा 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर ज्यादा होता है। इसलिए बताया जाता है कि जब ये वातरंध्र या हम कह सकते हैं पौधों में घाव बन जाते हैं, घाव का मतलब जो छाल होती है हट जाती है, उधर एक गड्ढा बन जाता है, उस छाल के घाव द्वारा या कह सकते हैं वातरंध्र के माध्यम से अंदर पहुंच जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो तेजी से अंतराकोशिकीय जो अवकाश होते हैं उनमें वृद्धि करने लगता है, गुणन करने लगता है, अपनी संख्या बढ़ाता है तथा एक तरह से रोग उत्पन्न करने को जन्म देता है। अब बात याद रखिए बच्चों, इसका प्रबंधन का मतलब होता है कि इस रोग को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। प्रबंधन इसका 3 तरह से करते हैं।
सस्य प्रबंधन, दूसरा जैविक प्रबंधन और तीसरा रासायनिक प्रबंधन। सस्य प्रबंधन में तो ध्यान रखना है आपको बच्चों, जो पौधे के संकरित भाग होते हैं उनकी छटाई, उनकी एक तरह से कटाई छटाई कर कटाई छटाई का मतलब क्या है, जो गहरा पौधा है उसको बीच बीच में से कट कर देते हैं, जगह जगह से उनकी शाखाओं को हटा देते हैं। कटाई छटाई कर उस पर एक तरह से बोद्रो मिश्रण, जो कि 1% के रूप में होता है। बोद्रो मिश्रण का मतलब क्या होता है, Na2CO3 व CO3 को मिलाकर ये मिश्रण बनाया जाता है, इसका छिड़काव कर देते हैं। दूसरी बात, जब हम नींबू के पौधे उगाते हैं तो हमें रोग रहित या रोगग्रस्त जो पौधे होते हैं उनका उपयोग न कर एक तरह से स्वस्थ पौधों का उपयोग करना चाहिए। अगली बात क्या है, जो नर्सरी होती है उसको ऊंचे स्थान पर लगाना चाहिए और संकरित पौधे से जो पत्तियां हैं, संकरित पत्तियां जिनको हम कह रहे हैं, वो पत्तियां यदि नीचे गिर जाती हैं तो उनको इकट्ठा कर जला देना चाहिए। ये सभी सस्य प्रबंधन के अंदर आएंगे बच्चों। उसके बाद दूसरा है जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन का मतलब क्या है, इसमें नींबू की आपको रोगरोधी किस्में याद रखनी है जिनमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगे, जैसे एक तो हम बता ही चुके हैं कागजी नींबू। उसके बाद SMA2, संकर 2, संकर 4, ये सभी रोगरोधी किस्में होती हैं, इनका उपयोग करना चाहिए। उसके बाद आपको बच्चों याद रखना है इसका रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन में हमेशा आपको केमिकल याद रखना है। केमिकल मतलब रासायनिक जो पदार्थ होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि इसमें जब पौधे में रोग लग जाता है तो उस पर बोद्रो मिश्रण 1% के रूप में लाइम सल्फर चूर्ण का छिड़काव करना चाहिए। एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रतिजैव, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं, इसके छिड़काव करने से भी इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो बच्चों, ये नींबू का कैंकर रोग था। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि नींबू के कैंकर रोग का रोगजनक लिखते हुए इस रोग के प्रमुख लक्षण एवं उसका प्रबंधन समझाइए। तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। इसमें 3 रोग हैं बच्चों। एक तो नींबू का कैंकर रोग जो हमने आज पढ़ाया है, जिसको हम कल पढ़ाएंगे अमरूद का म्लानी रोग, और तीसरा है बेर का छाछिया रोग। तो आज हमने एक रोग का आपको कंप्लीट करा दिया है। इसके 3 पेज के हम नोट्स भेज रहे हैं जो आपको उतारने हैं। वीडियो को ध्यान से सुनकर समझना है, उसके बाद इसके नोट्स उतारने हैं आपको। तो मैं मानता हूँ ये आपकी समझ में आ जाएगा। और आप साथ के साथ जब वीडियो देखते रहते हो तो उस वीडियो के नीचे YouTube पर सब्सक्राइब का एक ऑप्शन आता है, जिसको आप यदि क्लिक करते हो तो हमारे द्वारा जो भी वीडियो आपके पास सेंड किया जाएगा वो तुरंत आपके YouTube चैनल पर शो होगा। तो आप उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लाभ होगा। थैंक यू।